अस्सलाम वालेकुम जी, दिस मोहम्मद अवैस इलियास फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लवबर्ड सपोर्टर्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी। आज जो टॉपिक है वो है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मुझे रिसीव हुए हैं। डीवर्मिंग सबसे पहले कब करवानी चाहिए? सेकंड क्वेश्चन इज़ करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज़ कैसे करवानी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन इज़ इसके नुकसानात या फ़वाइद क्या हैं। फिफ्थ वन इज़ कि किन को करवानी चाहिए और किन को नहीं करवानी चाहिए। और लास्ट जो इसके अंदर आता है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है कि जी अगर हम सेब का सिरका यूज़ करते हैं सारा साल तो क्या फिर भी हमें डीवर्मिंग करवानी चाहिए? तो सबसे पहले ये समझ लें डीवर्मिंग होती क्या है। बेसिकली हमारे जो बर्ड के इंटेस्टाइन होता है, जो उसकी आंतें होती हैं या जो उसका मैदा होता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, टिक्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े होते हैं। इन कीड़ों का काम क्या होता है कि जब आप बर्ड को ग़िज़ा देते हैं तो वो ग़िज़ा बर्ड के साथ साथ ये कीड़े भी खाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रो करते 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 स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि जब आप अपने बर्ड को डाइट दे रहे हैं, अच्छी डाइट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डाइट आपके बर्ड को नहीं लग रही। आपका बर्ड खा भी रहा है, अच्छी फीड भी ले रहा है, सॉफ्ट फूड भी खा रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा। तो वो हो क्या रहा होता है कि वो जो कुछ बर्ड खाता है वो सारा कुछ उसके अंदर जाते ही उसके पेट के कीड़े खाना शुरू कर देते हैं। और जब कीड़े खा लेते हैं तो उस वजह से बर्ड इम्प्रूव नहीं करता और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ये बर्ड की डाइट के साथ साथ बर्ड की जो अंदर से इंटेस्टाइन होती है ना, जो आंतें होती हैं बर्ड की, और जो उसका निज़ाम होता है, ये उसको भी खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स हम देखते हैं कि बर्ड हमारा सूखना शुरू हो जाता है और कुछ केसेस में डेथ भी हुई है बर्ड की। तो इस वजह से अगर हम लोग एक साल बाद, वैसे तो इसके लिए मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। कुछ कहते हैं जी साल में 4 दफ़ा करवानी चाहिए, हर 3 मंथ्स बाद। कुछ कहते हैं कि जी साल में 2 दफ़ा करवानी चाहिए, हर 6 मंथ्स बाद। कुछ की राय ये है कि वंस इन अ ईयर आप करवा लें, ब्रीडिंग सीज़न के स्टार्ट से पहले। मेरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं ब्रीडिंग सीज़न के स्टार्ट से पहले करवाता हूँ। अब ब्रीडिंग सीज़न के स्टार्ट से पहले करवाने की रीज़न ये है कि अगर मेरे बर्ड के पेट में कीड़े मौजूद हैं, वो कीड़े साफ़ हो जाएं, उसके बाद ब्रीडिंग सीज़न से पहले जब मैं अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड दूँ और जो मेरे बर्ड्स का लोडिंग पीरियड होता है, प्रिपरेशन पीरियड होता है सीज़न के लिए, उस पीरियड में जो भी मैं अपने बर्ड्स को डाइट दूँ, वो डाइट पूरी तरह मेरे बर्ड्स को ही लगे और पूरी तरह उसका फ़ायदा मेरे बर्ड्स को पहुँचे। अब आ जाता है डीवर्मिंग करवानी कब है। डीवर्मिंग जो है, आपने जिस दिन डब्बा लगाना है ना, आपने उससे कम अज़ कम 45 डेज़ पहले डीवर्मिंग करवानी है आपने अपने बर्ड्स की। किन की करवानी है? ऐसे बर्ड्स जो अपना पहला मोल्ट क्लियर कर चुके हों या जो आपके पुराने ब्रीडर पेयर्स हैं, उनकी डीवर्मिंग करवाएं। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 3, 4, 5, 6 माह तक हो या जो बर्ड्स बहुत हैवी किस्म के मोल्ट में हों, उनकी डीवर्मिंग नहीं करवानी है आपने, क्योंकि मोल्ट के दौरान बर्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो उस केस में जब आप उसको डीवर्मिंग करवाते हैं तो वो डीवर्मिंग का काम है उसका मैदा हर चीज़ अंदर से बिल्कुल साफ़ कर देना। तो इससे क्या होता है, जब आप ये काम करते हैं तो बर्ड समटाइम्स स्ट्रेस में चला जाता है। तो कोशिश करें ऐसे बर्ड की डीवर्मिंग ना करवाई जाए। ठीक है जी। अब नुकसानात यही होते हैं कि लोग ऐसे बर्ड्स की भी डीवर्मिंग करवा देते हैं जिनकी नहीं करवानी होती, और बाद में वो लेटर ऑन वो कहते हैं यार कि वो हमने डीवर्मिंग करवाई, बर्ड एक्सपायर हो गया, ये है वो है। तो वो रीज़न ही उसके पीछे ये होती है कि उन्होंने उस बर्ड की भी डीवर्मिंग करवा दी जिसको ज़रूरत नहीं थी। अब अगली चीज़ आ जाती है जी कि डीवर्मिंग किससे करवाई जाए और क्या तरीक़ाकार है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं। मेडिसिन के बारे में मैं एक बात कह दूं कि जब कोशिश किया करें अपने बर्ड को एवियन स्पेसिफिक मेडिसिन दिया करें।
एवियन स्पेसिफिक मेडिसिन वो होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ तोतों के लिए बनी हो। उसमें हमारे लब्बड़ भी हैं, उसमें हमारा अलेक्जेंड्रियन रा भी है, उसमें हमारा रिंगनेक भी है, उसमें बजरी भी है, कॉकटेल भी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो एवियन स्पेशलिस्ट मेडिसिन है ना, ट्राई किया करें कि एट मैक्सिमम वो यूज़ किया करें आप। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर कोशिश किया करें वेटरनरी मेडिसिन यूज़ कर लें। अगर वेटरनरी भी अवेलेबल नहीं है आपको मेडिसिन, तो फिर लीस्ट केस के अंदर आप ह्यूमन मेडिसिन यूज़ किया करें, क्योंकि हर मेडिसिन की जो कंपोजिशन होती है ना, वो डिज़ाइन की जाती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द कंज्यूमर, कि जो तोते को ज़रूरत है मेडिसिन की, जिस डोजेज की, जिस कंपोजिशन की, इंसान की डोजेज और कंपोजिशन उससे अलग है। कि फर्स्ट प्रायोरिटी हो एवियन प्रोडक्ट्स, सेकंड प्रायोरिटी हो वेटरनरी प्रोडक्ट, लीस्ट प्रायोरिटी हो आपकी ह्यूमन प्रोडक्ट्स। अब आ जाते हैं जी करवानी किससे है। सबसे पहले हमारे पास जो एवियन प्रोडक्ट्स हैं, मैं पिक्चर्स भी आगे लगा दूंगा, इसमें सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है वो है मॉक्सीवेट। मॉक्सीवेट विटाफार्म की एक प्रोडक्ट है जो कि रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की है। इसके अंदर डीवर्मिंग के साथ साथ ये इंटरनल पैरासाइट्स को तो कवर करती है, प्लस ये एक्सटर्नल माइट्स को और एक्सटर्नल पैरासाइट्स को भी कवर करती है। समटाइम लोगों में देखा गया कि वो डीवर्मिंग तो करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी बर्ड डिस्टर्ब रहता है, कभी खारिश, कभी जुएँ, कभी कोई मसला। तो ये जो मॉक्सीवेट है ना, ये भाईजान उसको कवर कर लेती है। डोजेज इसकी आपने जो इसके ऊपर पैकेज के ऊपर लिखी हुई इसकी पैकिंग के ऊपर आपने उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करनी है। वर्मआउट जेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर डीवर्मिंग। शुरू से हम लोग वर्मआउट जेल यूज़ करते आए हैं, स्टिल अभी तक कर रहे हैं। इसकी भी जो डोजेज है वो छोटी बॉटल लेंगे उसकी डोजेज अलग है, बड़ी बॉटल लेंगे उसकी डोजेज अलग है। करना आपने ये है कि जो उसकी डोजेज लिखी हुई आपने उसी तरह यूज़ करवाना है इसे, और 2 दिन देनी है आपने वर्मआउट जेल। उसकी रीज़न ये है कि ये इंतहाई कड़वी मेडिसिन है, तो बर्ड समटाइम्स पानी नहीं पीता जब आप डालेंगे उसे, तो आपने एक रात पहले पानी निकाल देना है। मेरी तो वैसे भी आपको पता है रूटीन है, मैं सुबह पानी 7-8 बजे डालता हूँ, शाम में 9-10 बजे निकाल लिया, अगले दिन फिर ताज़ा पानी। तो मैंने अगर कोई मेडिसिन देनी है, कुछ भी यूज़ कराना होता है, तो मेरे बर्ड्स लगे हुए हैं, वो फ़ौरन पी लेते हैं। तो आपने क्या करना है, रात को पानी निकाल दिया, नेक्स्ट डे आपने सुबह पानी में जो स्पेसिफिक डोजेज है वर्मआउट जेल की वो डोजेज देनी है बर्ड को, और इस अमल को 2 दिन रिपीट करना है। उसकी वजह ये है कि कड़वी होने की वजह से बर्ड पीता नहीं है, तो अगर आप एक दिन दे के बस कर देंगे तो बर्ड एक दिन पानी के बगैर गुजारा कर सकता है, लेकिन जब आप दूसरे दिन दोबारा वही डालेंगे तो फिर उसको मजबूरन पीनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई इसकी 2 दिन आपने डीवर्मिंग करवानी है वर्मआउट जेल से। थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाता है इसके अंदर आइवरमेक्टिन। इसकी भी मैं पिक्चर लगा लूँगा, ये आइवोटेक के नाम से या फिर मिलता है आइवरमेक्टिन के नाम से इंजेक्शन। ये वेटरनरी प्रोडक्ट है, एक इसमें 2 आते हैं, एक 0.8% आता है, एक 1% आता है। आप आइवरमेक्टिन 1% ले लीजिए, 2 ml पर लीटर अपने तमाम बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा, और 1 ml पर लीटर अपने बर्ड्स को दे दीजिएगा एज़ वाटर सोल्यूबल ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे, ताकि उनकी डीवर्मिंग हो जाए। ये अमल रिपीट करके आपने अगेन 14 दिन बाद दोबारा ये सेम अमल रिपीट करना है। इससे क्या होगा, आपके बर्ड्स की जुएँ, लीखें, माइट्स, टिक्स, ये वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, प्लस जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं ना बर्ड के, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है जेंटल, जो कि बहुत सी दुनिया यूज़ करती है। ह्यूमन मेडिसिन है, 20-25 रुपए की मिलेगी किसी भी मेडिकल स्टोर से। 5 लीटर पानी में पूरी बोतल डाल दें, एक दिन पिला दें, दैट्स मोर देन इनफ, आपके बर्ड्स की डीवर्मिंग हो जाएगी। सबसे बड़ा आपको फ़ायदा इसका ये होगा कि आपका बर्ड अच्छा खाएगा, अच्छी हेल्थ बनाएगा और अच्छी प्रोडक्शन देगा आपको। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब हम डीवर्मिंग के बाद प्रॉपर प्रोबायोटिक्स का और विटामिन्स का कोर्स नहीं करवाते, तो उस वजह से हमारा बर्ड समटाइम्स स्ट्रेस में जाके एक्सपायर हो जाता है, समटाइम्स इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से एक्सपायर हो जाता है, एंड इन सम केसेस हमने गलत बर्ड की डीवर्मिंग की होती है, मोल्ट वाले बर्ड की, कम अंडर एज बर्ड की डीवर्मिंग की होती है, जिस वजह से हमारा बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो उसके बाद आ जाता है जी, सेब का सिरका मैं दे रहा हूँ तो क्या मुझे डीवर्मिंग करवानी चाहिए? तो भाई देखें, नो डाउट
एप्पल साइडर विनेगर एक नेचुरल डीवर्मर का काम करता है। अगर आप थ्रू आउट द ईयर भी दे रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड रिगार्डलेस ऑफ एप्पल साइडर विनेगर आप लोग को फिर भी डीवर्मिंग करवानी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि माइट्स और पैरासाइट्स की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं। ये स्पेसिफिक टाइप्स को किसी हद तक जो है एप्पल साइडर विनेगर कवर अप कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसी टाइप्स हैं माइट्स की जिनको जब तक आप डीवर्मिंग नहीं करवाएंगे वो आपके बर्ड्स के पेट से नहीं निकलेंगी, और वो नहीं निकलेंगी तो बर्ड आपका डिस्टर्ब रहेगा। तो इसी वजह से रिगार्डलेस ऑफ योर यूज़ ऑफ एप्पल साइडर विनेगर यू मस्ट गो फॉर डीवर्मिंग। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था डीवर्मिंग का। इस पे जो मेरे इल्म में था वो मैंने आपको बता दिया है। मेरी जो रूटीन है वो ये होती है कि मैं बॉक्सेस लगाता हूँ जाके ऑलमोस्ट 20-25 अक्टूबर को, समटाइम्स 1 नवंबर को भी लगा देता हूँ। तो मैं डीवर्मिंग करवाता हूँ 1 सितंबर और 2 सितंबर, 2 दिन डीवर्मिंग। 3 सितंबर से मेरा सॉफ्ट फूड शुरू हो जाता है और बिला नागा डेली बेसिस में मैं फिर सॉफ्ट फूड देता हूँ अपने बर्ड्स को। और वो सॉफ्ट फूड जो है फिर टिल माई लास्ट बॉक्स रिमूवल, जब तक आखिरी डब्बा नहीं उतरता उस दिन तक बिला नागा डेली सॉफ्ट फूड खाना है मेरे बर्ड्स ने। फिर वो डब्बा जुलाई में उतरे या वो डब्बा मई में उतरे, मेरे बर्ड को डेली बिला नागा सॉफ्ट फूड मिलेगा। और इंशाल्लाह इससे जो अगली वीडियो होगी या तो वो सॉफ्ट फूड पे होगी या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो सॉफ्ट फूड पे होगी। तो ये चंद गुजारिशात थी। आप सबके प्यार मोहब्बत और दुआओं का बहुत शुक्रिया। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको खैर खैरियत से रखे, आफ़ियत से रखे, और हम सबके माल जान में, रिज़्क़ में, परिंदों में, औलाद में बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।